अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने चैनल को जो है वो मोनेटाइज कर सकते हैं। अगर आपके चैनल पर 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर्स या 10 मिलियन व्यूज जो है वो शॉर्ट पर अगर आ गए हैं, तो अगर आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो गया है, यानी कि उसके काबिल हो गया है, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको मोनेटाइजेशन का तरीका बताऊंगा। तो मैं यहाँ से अपने यूट्यूब को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से आपने अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। जैसे आप अपने यूट्यूब को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस अपने आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप अपने आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने यूट्यूब स्टूडियो को जो है वो ओपन कर सकते हैं। यूट्यूब स्टूडियो का ऐप भी अवेलेबल होता है। अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप को भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस चैनल पर यहाँ पे 5.9 के जो है वो वॉच टाइम हो गया है। तो इसके सब्सक्राइबर्स भी 4490 हो गए हैं। तो अब जो ये चैनल है मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल है। अगर आप भी 4K वॉच टाइम या सब्सक्राइबर्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, अर्न वाले बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नीचे जो अर्न वाला आइकन आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्लाई टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो अप्लाई नाउ का बटन आ गया है। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे भी हम चले जाते हैं, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिटेल है ये मोनेटाइजेशन के लिए है कि यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, हमारे 4000 हैं, और 4000 घंटे चाहिए थे तो हमारे यहाँ पे 5000 घंटे हैं, और यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आना है। तो ये कुछ डिटेल्स थी। तो इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्टार्ट का बटन आ रहा है, ठीक है। तो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। तो आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इस एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ जो लोडिंग जारी है। तो इसके बाद हम आगे यहाँ पे स्टेप 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 2 में जो है वो पूछ रहा है कि साइन अप फॉर गूगल एडसेंस। तो यहाँ पे गूगल एडसेंस जो हमने वो अटैच कराने होंगे अपने इस चैनल के साथ, ताकि जो भी हमारी अर्निंग होंगी, जो भी हमारे पैसे वगैरह आएंगे तो वो उस एडसेंस अकाउंट में ही आएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका भी स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डू यू हैव एन एडसेंस अकाउंट। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका एडसेंस अकाउंट है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो पहले से एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं। तो आप गूगल पे जाके अपने जीमेल से लॉगिन करते हैं, वहाँ पे गूगल एडसेंस लिखते हैं तो आपका अकाउंट जो है वहाँ पे भी बन जाता है। पहले से ही भी आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अकाउंट नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि अगर आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं क्रिएट किया हुआ तो आपने सेकंड वाले पे क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं पता कि क्या होता है तो अब आई डोंट नो, इसमें आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगी या तो फिर आप इसको बना सकते हैं। तो मेरे पास एडसेंस अकाउंट नहीं है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो नो आई नीड टू क्रिएट वन। तो इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे गूगल अकाउंट्स पे हम चले जाएंगे। चूज एन अकाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे अकाउंट आ रहे हैं, ये मेरे पास पहले से बने हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने उस अकाउंट से जो है वो एडसेंस क्रिएट करना है जिसका चैनल है मेरे पास। तो ये मेरे पास जो है वो जीमेल है और इसी पे मेरा जो है वो चैनल है। तो इसको मैं जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आगे adsense.google.com पे हम जो है वो शिफ्ट हो गए हैं। तो जैसे आप इस इंटरफेस पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा होगा यूर चैनल, ठीक है, यूर चैनल आ रहा होगा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही आ जाता है। जैसे हम वहाँ से क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है, ठीक है, आपको यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड पे लिखा हुआ है कि यूर बिलिंग कंट्री और टेरिटरी। तो यहाँ पे
कंट्री हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्री पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो मैं जाता हूँ पाकिस्तान, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ठीक है। पाकिस्तान जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे नीचे हम यहाँ पे डिटेल भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव रीड द एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। ये ओके कर दिया, ठीक है। तो नीचे हम आए और यहाँ पे लिखा हुआ सेटअप अकाउंट। तो सेटअप अकाउंट पे मैंने क्लिक किया तो कस्टमर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। कस्टमर इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने देनी है, अपनी जो इंफॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे अकाउंट टाइप आ रही होगी, ठीक है। अकाउंट टाइप आ रही है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा हुआ है, बिजनेस लिखा हुआ है। तो आपने जो सिलेक्ट होगा, ठीक है, उसी को आपने रहने देना इंडिविजुअल। तो उसके बाद तो यहाँ पे नेम एंड एड्रेस जो है वो आपने अपने शनाख्ती कार्ड या आधार कार्ड जो होता है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने वही देना है जो आपके पाकिस्तान में जो है वो CNIC होता है और इंडिया में जो है वो आधार कार्ड होता है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे देनी है। तो मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो 1 बाय 1 यहाँ पे दे देता हूँ, ताकि जो हमारी की होगी एडसेंस की वो हमें इस एड्रेस और नाम पे जो है वो रिसीव होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नेम जो है वो चेंज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस भी आपने जो है वो वही देना है जो आपके CNIC पे हो, यानी कि शनाख्ती कार्ड पे, या आपके आधार कार्ड पे हो। तो वही एड्रेस आपने देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया है। तो एड्रेस के एंड पे मैं नंबर भी दे देता हूँ, अपना मोबाइल नंबर। क्योंकि अगर हमारी एडसेंस की आती है, यानी उसका अगर पिन आता है, पिन मतलब एक पासवर्ड आता है एडसेंस का, जो हमें घर पे रिसीव होता है। तो जब वो डाकिया वाला आएगा तो वो इस एड्रेस पे आएगा। तो अगर उसको ये एड्रेस जानने में दुश्वारी हो रही है तो वो क्या करेगा, वो इस नंबर पे रब्ता कर लेगा। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर दे देता हूँ, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे एंड पे मैंने मोबाइल नंबर दे दिया। एड्रेस लाइन 2, अगर आपका एड्रेस काफ़ी बड़ा है तो आप एड्रेस लाइन 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो रहने दें। अगर यहाँ पे सबरब का मतलब है मुज़ाफ़ाती, यानी कि आसपास का जो इलाका है वो कौन सा है। यहाँ पे ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिटी आप दे सकते हैं। सिटी क्या है, जामपुर है, ठीक है। सिटी जामपुर है। और पोस्टल कोड जो है वो आपने दे देना है। तो पोस्टल कोड जो है वो एक हर शहर का होता है अलग अलग। अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ जाना है। तो यहाँ पे मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जामपुर पोस्टल कोड, ठीक है। आपने अपने शहर का जो है वो यहाँ पे लिख लेना है पोस्टल कोड। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जिप कोड भी इसे कहते हैं और पोस्टल कोड भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है अपना कोड जो है मुझे मिल गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक है। मैं ये अपना कोड जो है वो यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर ऑप्शनल भी है। तो यहाँ पे भी आपने अपना फ़ोन नंबर जो है वो दे देना है। यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सिलेक्ट होके आ गया है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी में रहने देता हूँ। अगर आपकी कंट्री कोई और है तो आप यहाँ से फ्लैग पे, ये झंडे पे क्लिक करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मेरा पाकिस्तान ही है तो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरा नंबर आ गया। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे जो सबमिट का बटन आ रहा है ना, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन। तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपके इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर रहे हैं। तो
आप देख सकते हैं कि उसने हमें यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया अपने स्टूडियो वाले पेज पे। तो जहाँ से हमने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे स्टार्ट का बटन आ रहा था, अब यहाँ पे इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 3 वीक्स लिखा हुआ है, यानी कि 2 से 3 हफ्ते लेगा, बट ये 2 से 3 हफ्ते नहीं लेगा, ये कुछ ही घंटे लेता है और ये हो जाता है, इसके प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो हमने एडसेंस जो है वो यानी कि सही अटैच कर लिया है। बाकी वो जैसे उसको कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा, जैसे कि ये आ रहा है, तो इस यहाँ पे भी आ जाएगा। तो उसके बाद हमारा जो है वो थर्ड स्टेप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 3 की, जिसमें लिखा हुआ है गेट रिव्यूड। तो गेट रिव्यूड का ये मतलब है कि आपका चैनल अब यूट्यूब के रिव्यू में चला गया है और आपका चैनल अब मुकम्मल तौर पर चेक होगा कि इस चैनल पे कोई कॉपीराइट तो नहीं है, यानी कि इसने किसी और की वीडियोस या म्यूजिक या कोई इस तरह की चीज तो नहीं यूज की हुई है। तो अगर है इस चैनल पर तो वो चैनल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो चैनल जो है मोनेटाइज्ड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में जो है वो 3 से 4 दिन लगते हैं, लेकिन यह है कि 1 महीना भी लग सकता है, यूट्यूब ने लिखा हुआ है। तो आपको ये 3 से 4 दिन में या ज्यादा 5 दिन में वो जो है वो रिप्लाई कर देते हैं। तो यूट्यूब ने ये भी लिखा हुआ है कि वो तकरीबन 1 महीना भी इसके प्रोसेस में जो है वो लग सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना। तो हमारी जो वीडियो थी वो यहाँ तक मुकम्मल हो गई है कि अप्लाई कैसे करना था। तो अप्लाई हमारा हो गया है। इसके बाद यूट्यूब से ही मैसेज आएगा, ईमेल भी आ जाएगी और आपको यहाँ पे शो भी हो जाएगा कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज्ड हो गया और आप पार्टनर प्रोग्राम में अब शामिल हो गए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द दूं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।